क्या दर्शा रहा है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, किस तरह से ये कंटिन्यूस सर्कल चल रहा है? अब जिस तरह से हम छोटी बचपन अवस्था होती है, फिर यौवन में आते हैं, फिर बुढ़ापे की ओर जाते हैं, और फिर क्या होता है? बुढ़ापे के बाद क्या होता है? क्या होता है माता जी? जाना चाहेंगे? जाना पड़ेगा। आज तो कोई उम्र भी नहीं है ना? आज तो कोई उम्र भी नहीं है, कब जाना है? कभी भी जाना पड़ सकता है। तो इस तरह से सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, हम यहाँ चक्र लगा रहे हैं। और आज हम कहाँ पहुँच चुके हैं? कलयुग के अंत के भी अंत के समय, जिसको भगवान ने कहा प्रभु मिलन का गुप्त युग, पुरुषोत्तम संगम युग। अब जिस तरह से आप टीवी देखते हो, एक फिल्म है, नाटक है, 2, 2.5, 3 घंटे जितना भी उसका पीरियड होता है, तो उतने समय का हमें पता होता है कि इतने घंटे आएगा ये। तो ये सृष्टि चक्र का जो निश्चित समय भगवान ने बताया 5000 वर्ष, 5000 वर्ष का एक सर्कल है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का। लेकिन साइंस भी हजारों पुराने अवशेष बताती है, तो साइंस भी सत्य कहती है, क्योंकि ये चक्र कितनी बार रिपीट हो चुका है हम नहीं बता सकते। ये 5000 वर्ष का, जैसे घड़ी में 12 बजते हैं, फिर घूम फिर के 12 बजते हैं, तो कभी हम क्वेश्चन उठाते हैं कि 12 क्यों बजे? कहते देखो तो 12 बजे कि नहीं बजे, बोलते हैं ना, घड़ी किसने बनाई? मनुष्य ने। तो आज भगवान कहता है ये चक्र पूरा 5000 वर्ष का, और तुम कलयुग के अंत में पहुंच चुके हो, जिसको कहा गया प्रभु मिलन का पुरुषोत्तम आत्मा को बनाने वाला पुरुषोत्तम संगम वाला मिलन का युग, जहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। स्वयं परम पिता परमात्मा पर काया प्रवेश करके इस तरह पर आते हैं, और हम सभी आत्माओं से मिलन मनाते हैं। तो भगवान ने, जब भगवान इस तरह पर आया ब्रह्मा तन में, अभी आपको हिस्ट्री में बताया, ब्रह्मा तन में जब भगवान आया तो सबसे पहले भगवान ने अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ की स्थापना की। तो आज तक जो हम क्या कर रहे हैं? मटीरियल यज्ञ। अब लोग परेशान भी होते हैं कि हवन तो करना था, पंडित जी ने 15-20 हजार का पर्चा बना दिया है। बनाते हैं ना, परेशानी होती है ना, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट यज्ञ करेंगे। भगवान कह रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट यज्ञ, जिसमें आपको एक तिल का भी दाना नहीं डालना है। तो क्या है? वो है हमारे अंदर जो 5 विकार है, उसकी आहुति डालनी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अपने अंदर से निकालने हैं, जिससे परमात्मा की याद से घर में कलेश, दुख, अशांति क्यों है? ओपरा तो नाम का होता है। कई बार देखना, हमने कई घरों में देखा है, हमारे सामने ही एक घर है, तो वो भाई साहब शराब पी के आते हैं, खूब झगड़ा करते हैं, अपनी बीवी को, जेठानी बेचारी विडो है, उसको खूब गाली गलौज करके हमारे को सब सुनाई दे रहा होता है। फिर दूसरे दिन क्या करता है, उसके पापड़े का एक मंदिर है वहाँ पे, तो फिर खेल के वहाँ पे फिर सिद्ध करता है कि हमारे को ना दोष लग गया है, तभी मैंने शराब पिया और तभी मैंने हंगामा किया है। तो शराब ने हंगामा कराया ना, और दोष ने थोड़ी ना हंगामा कराया। और परवश होके बहनें माताएं, बड़ी भोली बेचारी बैठी होती है हाथ जोड़ के कि देखना, देखे पापा दोष नहीं लाया। तो पापा ने दोष नहीं लगाया है, रोष था अंदर है। और फिर बोलता क्या है, उगलते हुए भी हम सुनते हैं उसको कि अच्छा, अपनी वाइफ को बोलता है फलाने को तो आप करके बात कहती है, मुझे तू करती है। ये तो रिपीट करता है ये तो एग्जाम्पल हमारे इर्द गिर्द ही होते हैं। भगवान ने कहा बुराइयां बुरी है, इंसान बुरा नहीं है। इंसान जब उसके अंदर वो चीजें आ गई तो नशे के वशीभूत, क्रोध के वशीभूत है, वो उगलता है, एक्टिविटी करता है, दुख अशांति फैलाता है। तो भगवान ने कहा घृणा करनी है 5 विकारों से करो। हवन सामग्री जलाने की जरूरत नहीं है, और ना पंडित जी को डिफेम करने की जरूरत है, पंडित के अंदर ताकत ही नहीं। तो वाकई नहीं, आज तो ब्राह्मण परिवार में मांस, शराब सब खा पी रहे, और फिर हम आंखें बंद करके कहते हैं कि ये तो ब्राह्मण का बेटा था जी है, अब हमारे को तो लाना पड़ता है, इसके पाप इसके हवाले। तो हो जाएगा है? नहीं होगा। पाप कौन कर रहा है? पाप को हम बढ़ावा दे रहे हैं। कोई ड्रिंक करके आपके घर में हवन करता है तो उसका पापी पंडित नहीं है, हम हैं। आपने चलो कराओ, कोई बात नहीं, आप लोग देखो मंदिर में भी होता है, शुद्ध जगह पे भी तो होता है, लेकिन क्वालिटी तो देखो, आत्मा क्या कौन सी क्वालिटी वाली है। क्या देवी देवता हमारे से प्यार नहीं करते? भगवान हमारे को इतना प्यार नहीं करते होंगे कि एक शराबी को हवन के लिए हमारे को बुलाना पड़ता है? तो वो चीज वो हमारी गलती है। लेकिन भगवान ने कहा बुराइयां आज हमारे अंदर आ गई है, उसने हमें बुरा बना दिया। तो यहाँ भगवान आके हमें सच्चे
ब्राह्मण बनने की प्रेरणा देता है। ब्राह्मण कोई जनेऊ पहन के नहीं है, जो भी मैंने कहा वाला ब्राह्मण, वो तो मुख वंशावली ब्राह्मण है। यहाँ भगवान हमें मुख वंशावली ब्राह्मण बनाता है कि कथनी करनी रहनी अपनी समान बनाओ। जो बोल रहे हो करके भी दिखाओ, है जो सोच रहे हो फिर देखो कि क्या सोचा है, अपनी आत्मा के अंदर कौन सा संकल्प आया है। अगर मैं नेगेटिव सोच रही हूँ उसका कालिक मेरे फेस पे है, उसी टाइम अगर मैं पॉजिटिव सोच रही हूँ उसकी पॉजिटिविटी रोशनी मेरे चेहरे पे है। जैसा सोच रहे वैसा ही हो रहा है। किसी के बोलने से करने से कुछ नहीं होता है। आप देखो कोई भी कर्म करते हैं घर में, वो सती सावित्री का उदाहरण सुनते हैं ना, कहते मौत के मुंह से भी पति को वापस लेके आई। पढ़ते हैं ना आप लोग, देखो कथाएं पढ़ते हैं, व्रत रखते हैं, तो उसमें क्यों नहीं लगता उपरा? दृढ़ होता है ना, जो आपने कर्म करना उसमें दृढ़ है ना।